रात के ठीक 2:45 बजे थे। शहर के बीचों बीच बना होटल ग्रैंड सवॉय बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, लेकिन उसके तीसरे फ्लोर का रूम 307 पिछले 12 सालों से बंद था। लोग कहते थे कि उस कमरे में एक लड़की की मौत हुई थी। कुछ लोग उसे सुसाइड कहते थे, कुछ मर्डर। लेकिन असली डरावनी बात मौत नहीं थी। डरावनी बात थी सीसीटीवी फुटेज। हर रात ठीक 3:07 पर होटल के कैमरे में एक लड़की दिखाई देती थी। वाइट ड्रेस, लंबे बाल और धीरे धीरे कॉरिडोर में चलते हुए। अजीब बात यह थी कि उस समय तीसरे फ्लोर पर कोई गेस्ट नहीं होता था। होटल मैनेजमेंट हर बार फुटेज डिलीट कर देती, लेकिन अगली रात वो फिर रिकॉर्ड हो जाती। एक रात नया सिक्योरिटी गार्ड अमान क्यूरियोसिटी में सीसीटीवी रूम में बैठा था। उसने सोचा आज सच पता करके रहेगा। क्लॉक ने 3:07 AM दिखाया। अचानक तीसरे फ्लोर वाले कैमरे में हलचल हुई। लिफ्ट धीरे धीरे खुली और वही लड़की बाहर निकली। वो धीरे धीरे कॉरिडोर में चलने लगी। अमान का गला सूख गया, लेकिन उसने नोटिस किया लड़की के पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे। सीसीटीवी स्क्रीन अचानक ग्लिच होने लगी। फिर लड़की रूम 307 के सामने रुकी और बिना दरवाजा खोले अंदर चली गई। अमान डर गया, लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। वो फ्लैशलाइट लेकर तीसरे फ्लोर पर पहुंचा। पूरा कॉरिडोर खाली था, बस रूम 307 का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। धीरे धीरे उसने दरवाजा खोला। अंदर धूल से भरा कमरा था, कोई नहीं, लेकिन कमरे के कोने में रखा पुराना टीवी अपने आप ऑन था। टीवी स्क्रीन पर लाइव सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। उस फुटेज में अमन खुद कमरे के अंदर खड़ा दिखाई दे रहा था। उसने डरकर पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर उसकी नजर टीवी पर गई। टीवी में उसके पीछे एक लंबा काला शैडो खड़ा था, लेकिन असली कमरे में कुछ भी नहीं था। अमान घबराकर पीछे हटने लगा। तभी टीवी स्क्रीन पर वो शैडो धीरे धीरे अमान के करीब आने लगा और अचानक कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद लाइट्स वापस आईं, लेकिन अब कमरे में अमान नहीं था। अगली सुबह होटल स्टाफ को रूम 307 खाली मिला। बस फ्लोर पर अमान की फ्लैशलाइट पड़ी थी और सीसीटीवी मॉनिटर पर एक नई फुटेज रिकॉर्ड हुई थी। अब कॉरिडोर में उस लड़की के साथ एक और इंसान चलता दिखाई देता था।